जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज दसवीं है और कल एकादशी है, मोहिनी एकादशी है। और इस एकादशी मतलब ये इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और तो हम आज इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि मोहिनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। और आज हम यही एकादशी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का बहुत ही अधिक महत्व होता है और उनमें से एक है एकादशी। देखिए, एकादशी को 11 भी कहते हैं, मतलब 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। तो हर शुक्ल पक्ष में और हर कृष्ण पक्ष में ये तिथि आती है। तो हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 23 मई को मोहिनी एकादशी है, यानी कि कल। और भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए भी वैशाख मास की एकादशी का विशेष महत्व है। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि के नाम की राम स्वरूप की आराधना की जाती है। मोहिनी एकादशी के मतलब जो इसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, मोहिनी एकादशी 22 मई शनिवार को सुबह 9:15 बजे से शुरू हो जाएगी और ये 23 मई रविवार को 6:45 बजे समाप्त हो जाएगी। कितने बजे? 22 मई को सुबह 9:15 बजे से शुरू हो जाएगी और 23 मई रविवार को सुबह 6:45 बजे समाप्त हो जाएगी। पारण का समय, एकादशी व्रत तोड़ने का समय अगले दिन 24 मई दिन सोमवार को प्रातः 6:01 बजे से सुबह 8:39 के मध्य पारण आप कर सकते हैं। पारण से पूर्व स्नान करें और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को दान दे और अपना व्रत तोड़ ले। तो मोहिनी एकादशी की हम पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले घर की सफाई करें, उसके बाद स्नान करें और पूजा घर में एक चौकी की स्थापना आपको करनी है। इस चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा दें और विष्णु जी की मूर्ति इस पे रख दें। मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके पास में है। तो पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें और विष्णु जी की पूजन करें और समुद्र मंथन की कथा को पढ़ें। देखिए, देश के प्रमुख देवी मंदिर, मतलब देखिए मोहिनी एकादशी का जो होता है, अब इसको छोड़िए, मोहिनी एकादशी का जो व्रत का जो महत्व क्या है, किसका क्या महत्व है। तो मोहिनी एकादशी मतलब का व्रत नियम और निष्ठापूर्वक करने से मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है। और ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है और इसी के साथ उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोहिनी एकादशी के दिन आपको किन नियमों का पालन करना है, यह भी इसमें बताया जाएगा। देखिए, एकादशी से एक दिन पूर्व ही व्रत के नियमों का पालन आपको करना है। और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें केवल जमीन पर ही सोना चाहिए। व्रत के दिन निर्जला व्रत करें। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं। इस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। तो रात के समय भगवान का भजन कीर्तन आपको करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल आप ग्रहण करके व्रत का पारण करें। तो ये जो था, ये मोहिनी एकादशी की मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया, पूजा की विधि बताई और मोहिनी एकादशी का आपको महत्व बताया। अब हम बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी की जो कथा है वो क्या है। देखिए, संसार में आकर मनुष्य केवल
एक प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता, बल्कि वर्तमान में जो मतलब भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण भी हम करते हैं। तो एकादशी व्रत का महात्म्य भी हमें इसी बात की ओर संकेत करता है कि मोहिनी एकादशी व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस संसार में व्रत से श्रेष्ठ, इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान करने का फल आपको प्राप्त होता है। तो देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन में निकले अमृत का बंटवारा हुआ था और स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में शिप्रा को अमृतदायिनी पुण्यदायिनी कहा गया है और मोहिनी एकादशी पर शिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि तत्सोमवती शिप्रा विख्याता यति पुण्यदा पवित्राय। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था और देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया और देवताओं को अमृत पान करवाया। ये दिन देवासुर संग्राम का समापन दिन भी माना जाता है। देखिए, मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ करना है। प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा, आपको प्रवचन आपको सुनना है। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। अतः हमें अपने जीवन में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का आपको मार्ग ढूंढना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था एकादशी व्रत को करने के इसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। इसमें चावल आपको नहीं खाना है और एकादशी व्रत समस्त पापों का क्षय करता है, तो व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में भी ये वृद्धि करता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समाज में, परिवार में, देश में प्रतिष्ठा मिलती है और उसकी ख्याति चारों तरफ फैलती है। ये व्रत सभी मोह बंधनों से मुक्त करने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से ये छुटकारा भी दिलाने वाला है। तो विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, साथ ही व्रत के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो देखिए, एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी में किसी मतलब मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार, और वो ये मंत्र ये है कि ओम विष्णवे नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। देखिए, ये जो मंत्र है आपको इसका 108 बार आपको जाप करना है। अगर आपको ये मंत्र आपको सर्च करना है तो आप किसी किताब में भी आपको मिल सकता है, जैसे व्रत त्योहार की जो किताब होती है उसमें भी बताया जाता है, और गूगल पर भी आप इस मंत्र को सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, मोहिनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त आपको बता दिया गया है। अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत की कहानी। ये कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप व दुख का नाश हो जाए। तो मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। तो वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। अत्यंत धर्मालु विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। तो सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वे पितर आदि को नहीं मानता था। वे वेश्या, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था और मद मांस का सेवन आदि करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर निकलने के बाद जब वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा, जब सब कुछ नष्ट हो गया, तो वेश्या दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वे भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वे पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया तो राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया।
कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन ने पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यासे व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वे गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो देखिए, ये जो थी, ये मैंने आपको बताया मोहिनी एकादशी की कथा। तो इस वीडियो में मोहिनी एकादशी की पूजा, व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, इसका और कथा सभी कुछ इसमें बता दिया गया है। कल मोहिनी एकादशी है, तो देखिए सभी जो भी करते हैं एकादशी उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो सभी को मोहिनी एकादशी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। श्री राधे के। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंड मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि कल मेरा वीडियो आ रहा है। कल मोहिनी एकादशी के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी का किस प्रकार से श्रृंगार करूँगा वो मैं इसमें बताऊँगा। और जिसने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।